नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैंगनी क्रांति, जिसे हम बोलेंगे पर्पल रेवोल्यूशन। तो ये होती क्या है, इसके बारे में सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसके पहले मैं आपको जो है एक क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बैंगनी क्रांति को सफल बनाने में मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। तो इसमें आपको बताना है कि या देखिए भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू, या फिर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसे हम CSIR बोलते हैं, या फिर उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में देखेंगे। हालांकि जब हम पूरा लेक्चर पढ़ लेंगे कंप्लीट, तो उससे आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए जब हम बात करें बैंगनी क्रांति की यानी कि पर्पल रेवोल्यूशन की, तो इसको शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके द्वारा घोषणा की गई है कि 20 कब की गई है, 20 फरवरी 2022 को, कि जो बैंगनी क्रांति है जिसे हम लेवेंडर क्रांति बोलते हैं, इसको शुरू करने की यहाँ पे योजना बनाई गई है। ठीक है, मतलब शुरू कर दिया जाएगा। और इसमें सहयोग किसके द्वारा किया जाएगा, इसमें सहयोग किया जाएगा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसे हम CSIR बोलते हैं। इसके अरोमा मिशन के तहत इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बैंगनी क्रांति के हिस्से के रूप में जम्मू एवं कश्मीर के रामबन जिले है, उसमें लेवेंडर की खेती की जाएगी। अब लेवेंडर होता क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए लेवेंडर एक प्रकार का पौधा होता है। ठीक है, लेवेंडर क्या होता है, एक प्रकार का पौधा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए पर्पल कलर का, इसलिए इसी के नाम पर यहाँ पे पर्पल रेवोल्यूशन यानी कि जो बैंगनी क्रांति है वो नाम दिया गया है। एक प्रकार का पौधा है जो जिसका वानस्पतिक नाम की अगर बात करें तो लेबुडिला है। और यहाँ पे लेवेंडर कई प्रकार का होता है। लेवेंडर के लेविएटी जीनस के जो फूल है, मतलब एक प्रकार का सुगंध वाला फूल है। इससे बहुत सारे उपयोग हम देखने को मिलते हैं। तो एक सुगंधित होती है इसकी पत्तियां। और भूमध्य सागरीय जो देश है, मुख्य रूप से अगर देखें तो यूरोप की एक प्रजाति बोला जाता है। मूल रूप से क्या है, यूरोप की एक प्रजाति है। और भूमध्य सागरीय जो जंगल है उसमें लेवेंडर पाया जाता है। और इसे लेवुडला जो स्पाइका है वो भी यहाँ पे बोला जाता है। लेवेंडर की झाड़ी जो है 3 से 4 फुट तक ऊंची होती है। और लेवेंडर की जो पत्तियां है लंबी, चक्री और हल्की हरी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेवेंडर का पौधा। इसके कुछ उपयोग की बात कर लेते हैं कि क्यों इसकी खेती की जाना है। इसके कुछ उपयोग होंगे, यानी कि काफ़ी लाभदायक होगा, तभी इसकी खेती, यानी कि इसके नाम पर हम जो है क्रांति शुरू होती हुई नजर आ रही है, जिसे हम बोलते हैं बैंगनी क्रांति। और यहाँ पे लेवेंडर जल जो है, देखिए जल को लेवेंडर क्या करता है, जल को लेवेंडर के तेल से अलग किया जाता है। और इस जल का उपयोग अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके फूलों के आसपास से हाइड्रोसोल बनता है। और इसका जो है साबुन, रूम फ्रेशनर बनाने में उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी लाभदायक है ये। ठीक है, मतलब खुशबू के लिए इसका जो है सुगंधित होने के कारण इसका उपयोग यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब हम बात करें बैंगनी क्रांति की, तो इसके क्रियान्वयन में मुख्य रूप से जो एजेंसी है वो कौन कौन सी देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगी भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू। ठीक है, IIM, देखिए IIM जम्मू। और यहाँ पे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, ये दोनों जो है यहाँ पे इसको क्रियान्वयन में इनका जो है सहयोग देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं, जब CSIR की बात की जा रही है तो CSIR को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। और अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे शॉर्ट में CSIR बोला जाता है। इसका जो केंद्र है, मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना हमको 1942 में देखने को मिली। और मुख्य रूप से अगर देखें तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है भारत का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान एवं विकास संबंधी संस्थान है। मुख्य रूप से अगर देखें तो यहाँ प्रयोगशाला व स्टेशन हमको 39 प्रयोगशालाएं, लैब देखने को मिलेगी। और 50 यहाँ पे फील्ड स्टेशन देखने को मिलेंगे। आप लोगों यहाँ देख सकते हैं इसका, देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उद्देश्य क्या होगा, ऐसा वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास जो उपलब्धि है उपलब्ध कराना, जिससे भारत की जनता को अधिकतम आर्थिक और जो पर्यावरणीय है एवं सामाजिक लाभ होते हो। CSIR का एक प्रभाग मानव संसाधन विकास समूह HRDG, जिसे हम बोलते हैं, इस उद्देश्य को विभिन्न अनुदानों, फेलोशिप स्कीमों इत्यादि के माध्यम से साकार करता है। तो ये हमको देखने को मिलता है CSIR के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। इसके बाद इसका एक अरोमा मिशन है, जिसके अंतर्गत बैंगनी क्रांति को यहाँ पे सफल यानी कि क्रियान्वयन करने के लिए चुना गया है। तो देखिए अरोमा मिशन होता क्या है। तो अरोमा मिशन जो है, अरोमा मिशन के प्रथम चरण की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2020 को। ठीक है, जिसके अंतर्गत सुगंधित उत्पाद क्षेत्र में रूपांतरणकारी बदलाव लाने के लिए अरोमा मिशन की परिकल्पना की गई। और जो सारी चीज़ें हम देखें उक्त परिवर्तन के लिए यहाँ पे कृषि प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग,
और उत्पाद विकास के क्षेत्रों में वांछित हस्तक्षेप किया जा रहा है। महत्व क्या है अरोमा मिशन का, तो आप देख सकते हैं किसानों की आजीविका एवं आय में सुधार, किसानों के लिए ग्रामीण रोजगार सृजित होंगे, सुगंधित तेलों एवं सुगंधित जो उत्पाद है उसके निर्माण में उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आवश्यक और सुगंधित तेलों के आयात को कम करने में मदद मिलेगी। तो ये मुख्य रूप से महत्व है अरोमा मिशन के। इसी के अंतर्गत जो है बैंगनी क्रांति यहाँ पे शुरू की जा रही है। इसके अलावा अरोमा मिशन के पहले चरण के दौरान अगर देखें तो CSIR ने 6000 हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन में मदद की। इसके अलावा CSIR ने 46 जो है यानी कि 46 आकांक्षी जिलों को शामिल किया। मिशन के दूसरे चरण की बात करें तो 45,000 से अधिक कुशल मानव संसाधन को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। और इसके जो है इससे क्या होगा 75,000 से अधिक कृषक परिवार यहाँ पर लाभान्वित होंगे। यहाँ पे कुछ क्रांतियों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्रांति है, जैसे हमने बैंगनी क्रांति की बात की है तो कुछ अन्य क्रांति भी है जिससे कि क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए काली क्रांति जो है किससे संबंधित है, ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति की बात करें तो ये मत्स्य मछली पालन से संबंधित है। हरित क्रांति की बात करें तो सबसे शुरू में आई थी जो कि खाद्यान्न से रिलेटेड है, मुख्य रूप से गेहूँ यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। सुनहरी क्रांति की बात करें, सुनहरी क्रांति किससे रिलेटेड है, बागवानी यानी बागवानी या फल से संबंधित है। इसके अलावा श्वेत क्रांति की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। साथ ही हम देखें तो यहाँ रजत क्रांति की बात करते हैं, रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। लाल क्रांति की बात करें तो टमाटर या मांस से रिलेटेड है। गोल क्रांति ये आलू उत्पादन से रिलेटेड है। भूरी क्रांति की बात करें तो ये कोको और चमड़ा उत्पादन से रिलेटेड है। सुनहरी रेशा क्रांति जो है वो जूट उत्पादन से रिलेटेड है। धूसर क्रांति की बात करें उर्वरक जिसे हम खाद बोलते हैं, ठीक है। गुलाबी क्रांति प्याज औषधि झींगा उत्पादन से संबंधित है। और रजत जो रेशा क्रांति है वो कपास उत्पादन से संबंधित है। तो ये तो बात हुई हमारी कुछ बेसिक, हमने क्रांति के बारे में बात की है। और हमने देखे यहाँ पे किसके बारे में, लेवेंडर जो है हमारा लेवेंडर क्रांति या फिर हम इसे बैंगनी क्रांति बोलते हैं। और लेवेंडर क्रांति से लेवेंडर नाम के जो पौधे है उसके उत्पादन के कारण इसका नाम जो है लेवेंडर क्रांति यहाँ पे दिया गया है। आई होप आपको जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। करंट अफेयर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़े हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए हमने क्विज के बारे में बात किए थे। तो क्विज क्या था, क्विज किया था यहाँ पे देख सकते हैं बैंगनी क्रांति को सफल बनाने में मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। तो इसमें देखिए भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान जम्मू जो है वो भी शामिल है। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ये भी शामिल है। इसका मतलब है कि C नंबर का हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन का आंसर भी हमको पता चल गया। तो लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप जो है इसको लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर सकते हैं। और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।